नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नए और रोमांचक वीडियो में। तो माइनक्राफ्ट ये गेम आपने ज़रूर ज़िंदगी में कभी ना कभी खेला होगा, या तो इन सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को खेलते हुए देखा होगा। इनको मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो हम भी आ गए इस बहती गंगा में अपना हाथ धोने, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये तो गेम लोड करते ही हम सबसे पहले स्पॉन हुए हैं इस मैनग्रोव फॉरेस्ट में। एंड लिटरली मुझे मैनग्रोव फॉरेस्ट कभी नहीं मिला। जब भी मैं गेम खेलता हूँ मैं ढूंढते हुए थक जाता हूँ, पर आज मैं मैनग्रोव फॉरेस्ट में स्पॉन हुआ हूँ। तो स्पॉन होते ही मैं आसपास देखने लगा कि मेरे पास क्या क्या है। तो मुझे दिखे बड़े बड़े मैनग्रोव ट्रीज़ और दूर दूर तक फैला हुआ मैनग्रोव फॉरेस्ट जो अभी भी लोड हो रहा है। और मुझे सामने दिखी ये एक ट्रॉपिकल फ़िश जो पता नहीं यहाँ क्या कर रही थी, और मुझे देख के पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी थी। तो मैंने भी उसे एक हाई फाई देने की कोशिश की, तो वो पता नहीं क्यों हाई फाई लेती गायब हो गई। तो मैं भी निकल गया आगे। तो सामने दिखे मुझे मेंढक जो मुझे कभी नहीं मिले हैं आज तक। तो मैं चला गया उनसे हाई फाई करने और उनके साथ खेलने, पर ये मेंढक मुझे बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे। मैं इनसे हाई फाई कर रहा था और ये मुझसे दूर भाग रहे थे, मुझे एटीट्यूड दिखाए थे। पर बीइंग ए नाइस कैरेक्टर मैंने इनको फिर भी एक अच्छे इंसान की तरह हाई फाई की दिया। पर ये फिर भी मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, तो मैंने ही बोला तो रहने दो फिर। और निकल गया अपनी चेस्ट के पास। और चेस्ट में चेक करते ही मुझे मिला कुछ लॉक्स, कुछ वुडन टूल्स, एक स्टोन एक्स, जंगल सैपलिंग्स, कुछ फूड सप्लाइज़। और इन सब को मैंने फटाफट अपने इन्वेंटरी में रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस चेस्ट को कैसे भूल सकता हूँ मैं, तो मैं चेस्ट भी रख ली और इकट्ठी करनी चालू की। ये आई थिंक मैंग्रोव रूट्स बोलते हैं, तो मैंग्रोव रूट्स इकट्ठी करने चालू की। और मैंग्रोव रूट्स इकट्ठी करते करते मुझे मिला ये कारपेट, जिसे मॉस कारपेट बोलते हैं। तो मॉस कारपेट मैंने रख लिया, क्योंकि आगे चल के मुझे मॉस ब्लॉक बनाने में या मॉस स्प्रेड करने में काम आता। तो मैंने इकट्ठी करनी चालू की और ज़्यादा रूट्स मैंने अपने सप्लाईज इकट्ठी की यहाँ से, जैसे लॉग्स और ज़्यादा मैंग्रोव रूट्स। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो फूल लगा दिख रहे हैं आप, वो, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि मैंग्रोव ट्रीज़ सैपलिंग्स नहीं प्रोवाइड करते, तो इसलिए इस फूल से मैंग्रोव ट्रीज़ लगते हैं, जिसे कहते हैं मैंग्रोव प्रोपेगुले। शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर हाँ यही बोलते हैं। तो इससे मैंग्रोव ट्रीज़ मतलब लगाए जा सकते हैं। फिर मैंने इसे इकट्ठा करना चालू किया और इकट्ठी करनी चालू की और ज़्यादा रूट्स, और निकल गया फिर जंगल में एक्सप्लोर करने। और इकट्ठी की मैंने ये फूल, मतलब मैंग्रोव प्रोपेगुले, मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए। और ये सब इकट्ठे करने के बाद इकट्ठी करनी चालू की ये मड, आई थिंक मड ही कहते इसे, तो मैंने इकट्ठी करी, पता नहीं क्यों की, पर करी। फिर मैं निकल गया एक्सप्लोरिंग के लिए और एक्सप्लोर करने निकला। और थोड़ी दूर जाते ही मुझे दिखी शाम हो रही है। तो एक नूब कैरेक्टर की तरह मैंने इस वाइन पे चढ़ने की कोशिश की, बट मैंने कोशिश की पर मैं चढ़ नहीं पाया। मैंने पहली बार कोशिश की, फिर गिर गया। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर गिर गया। तीसरी बार फिर कोशिश की और गिर गया। और जैसे तैसे करके मैंने कोशिश चालू रखी और आखिरकार मैं पेड़ पर चढ़ ही गया। और ऊपर पहुंचने के साथ ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी भी टॉप पर नहीं पहुंचा हूँ। इसका मतलब कि मेरी मेहनत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो मैंने अपनी मेहनत फिर से चालू की और अपने कदम बढ़ाए अपनी मंजिल की ओर। और हम निकल पड़े इस पेड़ के
टॉप पे पहुंचने के लिए, और कड़ी मेहनत के साथ ही आखिरकार मैं इस पेड़ के टॉप पे पहुंच गया था। और टॉप पे पहुंच के मैंने देखा कि आसपास अभी भी कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हुआ है, ना कोई स्केलेटन, ना ही क्रीपर, कोई नहीं। मैंने सोचा और ऊपर चढ़ के देखता हूँ, शायद कोई दिख जाए। तो फिर मैंने ऊपर चढ़ा और देखा कि आसपास सच में कोई स्पॉन नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि अब ऊपर रह के भी क्या करेंगे, तो चलो नीचे चलते हैं, रात में जंगल एक्सप्लोर करेंगे। और नीचे उतरते ही मुझे दिखे ये स्लाइम्स, तो मैंने इनको बाय कहा और बाय कहते ही ये गायब हो गए। पर ये वाला मल्टीप्लाई हो गया और मैंने इन सबको बाय बोला, और इनको बाय बोलने के बाद ये अपने कुछ ब्लॉक्स छोड़ के थे, मतलब स्लाइम छोड़ के गए थे। और इनको इकट्ठे करने के बाद मुझे दिखा इनका बड़ा भाई, तो मैं इसको भी बाय बोलने चला गया। पर इसको बाय, ये गायब हुआ तो अपने साथ अपने छोटे छोटे भाई छोड़ के चला गया। और इन सबको बाय बोलते बोलते मेरी एक्स टूट गई। मुझे गुस्सा आया और इन सबको मैंने गायब कर दिया। इन सबको बाय बोलने के बाद मैं निकल गया जंगल एक्सप्लोर करने। देखा मैं कितना डेयरिंग बाज हूँ, रात में जंगल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे दिखे ये अकेला ज़ॉम्बी जिसने आयरन का हेलमेट पहन के रखा था, और हमारे मन में जगी लालसा। पर इस लालसा के चक्कर में हम इसकी स्कैम में फंसने वाले थे, क्योंकि ये अपने साथ लेके आया था अपने 2 दोस्त। और ये सब देख के मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, गद्दारी कर बे तोरी बहन के चुदो, गद्दारी कर बे। इसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इससे इसका यह हेलमेट छीन ही लिया। और इसके दोस्तों के बीच से इसका यह हेलमेट लेने के बाद मैंने वापस से कंटिन्यू किया जंगल एक्सप्लोर करना। जंगल एक्सप्लोर करते करते बीत गई थी पूरी रात और हो गई थी सुबह। सुबह होने के साथ ही मैं फाइनली इस मैंग्रोव बायोम से बाहर आ गया था। और बाहर आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया वुड इकट्ठा करना। जी हाँ, वुड इकट्ठा करना। जो काम मैंने मैंग्रोव फॉरेस्ट में रह के किया वही काम मैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बाहर आके भी कर रहा हूँ, वुड इकट्ठा करना। वुड इकट्ठा करने के बाद मैंने वुड को कन्वर्ट किया लॉग्स में, और लॉग्स से को कन्वर्ट करने के बाद मैंने बनाई एक क्राफ्टिंग टेबल। और क्राफ्टिंग टेबल को मैंने प्लेस किया ज़मीन पे, और जो बनाए कुछ वुडन टूल्स जैसे वुडन एक्स और वुडन पिक एक्स। टूल्स बनाने के बाद मैंने वापस से रख ली ये क्राफ्टिंग टेबल अपनी इन्वेंटरी में। फिर कंटिन्यू की अपनी जर्नी में फूड भी इम्पोर्टेंट है तो वो भी इकट्ठा किया। और फिर कंटिन्यू किया अपना एक्सप्लोरिंग। और एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखा कि सूरज ढल चुका है और वापस से रात होने वाली है। तो एक नूब और डरपोक कैरेक्टर की तरह मैंने निकाल लिया क्राफ्टिंग टेबल बाहर और बना लिया एक बेड। और बेड बनाने के साथ ही मैं चढ़ गया एक पेड़ के ऊपर, जो कि सबसे सेफेस्ट प्लेस मुझे ये पेड़ ही लगा। तो इस पेड़ पे मैंने बेड लगाया और वहीं पे अपनी रात बिताई। और सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपना बेड कलेक्ट किया और उतर गया इस पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे उतरते ही मैंने वापस से कंटिन्यू की अपनी ये खूबसूरत जर्नी। और घूमते घूमते हम वापस उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये चीज़ देख के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि हम कहीं नहीं पहुँचे हैं, पर ये चीज़ देख के बहुत खुशी हुई। ये बी हाइव, यहाँ पे बी हाइव भी है, तो हम इसे लेने वापस ज़रूर आएंगे।
और बीहाइव के बारे में सोचते सोचते हमने वापस स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी और निकल गए जंगल में। और कुछ बायोम्स और कुछ जंगल पार करने के बाद आउट ऑफ नोवेयर मुझे दिखा एक छत, और मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि ये विच हट है क्या। मैं पहुंच गया उसके पास और मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये विच हट ही है। आई डोंट नो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पहले मैं स्पॉन हुआ मैंग्रोव फॉरेस्ट में और अब आउट ऑफ नोवेयर मुझे ये विच हट दिख गया। और खाली विच हट नहीं, इसके साथ थी इसकी काली बिल्ली और इस विच हट की मालकिन चुड़ैल। और उस चुड़ैल को देख के मैं इतना डर गया कि वहाँ से दुम दबा के भाग गया। That's it for today guys. I hope you guys are enjoying it. If you are enjoying it, please like, share and subscribe. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बुरी लगी है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बुरा लगा है, और हम आगे और क्या गेम खेल सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे। बाय।